दोस्तों आज की स्टोरी एक ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरी है जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जब साल 2018 में थाईलैंड की जूनियर फुटबॉल टीम के 13 लोग एक गुफा में 17 दिनों तक भूखे प्यासे रह गए थे। हर किसी ने सोच लिया था कि सारे के सारे लोग अब तक मर चुके होंगे, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो हर एक को जिंदा निकाल लिया गया। जिसने भी इस वाक्य को सुना किसी को यकीन नहीं हुआ कि कैसे कोई इतना दिनों तक जिंदा रह सकता है। आइए स्टोरी को समझते हैं शुरू से। ये कहानी शुरू होती है एक बर्थडे से। 23 जून 2018 थाईलैंड की जूनियर फुटबॉल टीम हर दिन की तरह इस दिन भी शाम को प्रैक्टिस कर रही थी। इस टीम में 12 लड़के थे जिसकी उम्र 11 से 16 साल के बीच थी और एक कोच जिसकी उम्र 25 साल थी। इस टीम में एक नाइट नाम का लड़का था जो 23 जून को 17 साल का हो चुका था। 17 साल के होने की खुशी में उसकी फैमिली घर पर एक सरप्राइज पार्टी रखती है जिसमें घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया और एक खूबसूरत सा केक रखा गया। अब नाइट की फैमिली नाइट के आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम होती है, फिर रात होती है, लेकिन नाइट नहीं आता है। अब नाइट की फैमिली परेशान होने लगती है कि आखिर इतनी रात हो गई अभी तक आया क्यों नहीं। होता यह है कि वो सारे लड़के प्रैक्टिस सेशन ख़त्म करके एडवेंचर करने के मूड में आते हैं और साइकिल चलाते हुए थाम वांग नाम की गुफा के पास आते हैं। ये गुफा थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर के पास है जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। वहाँ पर के लोगों का कहना है कि मानसून के टाइम इस गुफा के अंदर जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना है। पहले भी कुछ लोग मानसून के टाइम इस गुफा के अंदर गए थे और वापस जिंदा नहीं आए थे, लेकिन वो 12 लड़के बहुत पहले ही से इस गुफा के अंदर जाने का प्लान कर रहे थे और ये बात उनकी फैमिलीज भी जानती थी कि इन लोगों को उस गुफा में जाने का मन करता है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वो 12 लड़के अपने कोच के साथ गुफा के बाहर साइकिल, बैग और फुटबॉल शूज़ रखकर अपने हाथ में टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाते हैं। उन लोगों का प्लान उस गुफा में मात्र 1 घंटे तक रहने का था, लेकिन उन लोगों को क्या खबर कि अगले 1 घंटे के बाद उन लोगों के साथ जो होगा उसकी कल्पना भी इन लोगों ने नहीं की होगी। अभी गुफा के अंदर गए हुए कुछ ही मिनट हुआ था कि मौसम बदलने लगा और धीरे धीरे बारिश आने लगी। उस गुफा के अगल बगल 2 पहाड़ थे और उन 2 पहाड़ का पूरा पानी इसी गुफा में गिरता था। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज़ हो गई कि गुफा में पानी भरना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा था जहाँ पर ये सारे लड़के मौजूद थे। कुछ ही मिनटों के बाद ये सारे लड़के को एहसास होने लगा कि वो ख़तरे में हैं। अब उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी गुफा के बहुत अंदर तक आ चुका था और निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। उस गुफा में पानी 16 फीट ऊंचाई तक भर जाता था और जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड गोताखोर के लिए भी उस गुफा में जाना मुश्किल था और इन लोगों के पास टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं था। अब इन लड़कों के ऊपर ज़िंदगी खोने का डर साफ दिखने लगा, और हो भी क्यों ना, वो सारे महज 11 से 16 साल के बीच के थे। ये लोग खुद को डूबने से बचाने के लिए गुफा के और अंदर जाने लगे। ये लोग आगे बढ़ते रहे और गुफा के बहुत अंदर में इन लोगों ने देखा कि एक ऊंचा चट्टान है जो पानी में नहीं डूब सकता। फिर क्या था, कोच ने सारे लड़के को उस चट्टान पर चढ़ा दिया और ख़ुद भी चढ़ गया। उधर नाइट की फैमिली को शक होने लगा कि हो ना हो ये सारे लड़के उसी गुफा के अंदर गए होंगे। उसकी फैमिली तुरंत उस गुफा के पास पहुँचती है और गुफा को देख कर दंग रह जाती है। उन लोगों ने देखा कि गुफा के बाहर साइकिल, बैग और फुटबॉल शूज़ रखे हैं और गुफा पानी से भर चुका है। यह दृश्य देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग तुरंत नज़दीक के पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं। उधर गुफा में लड़के लोग अपने ज़िंदा होने की उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन उनका कोच बार बार लड़कों को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि नहीं, हमें हर हाल में सर्वाइव करना है। लड़कों को हिम्मत दिलाने के लिए कोच उन्हें मेडिटेशन करने को कहता है और कहता है कि कम से कम ऑक्सीजन खर्च करो, क्योंकि गुफा के 5 किलोमीटर अंदर तक ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन का होना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग किसी तरह भूख को बर्दाश्त कर रहे थे और प्यास बुझाने के लिए पत्थर से रिसने वाला पानी पी रहे थे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में डर इस बात का था कि क्या उन लोगों को कोई बचाएगा, क्या किसी को पता होगा कि वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं, और भी कई सवाल जो इन लोगों को हिम्मत तोड़ती जा रही थी। अगले दिन गुफा के बाहर रेस्क्यू टीम, थाई नेवी, नेशनल पुलिस और इंजीनियर्स सब के सब पहुंचकर रेस्क्यू करने की तैयारी में लग गए। इंजीनियर्स ने सबसे पहले पंप लगाकर पानी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह उपाय काम नहीं कर सका।
गोताखोरों को भी इतना गहरा गुफा में जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उन लोगों को बचाया जाए। एक्सपर्ट्स ने गांव वाले लोगों से भी सलाह मांगी और अब तक 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन किसी का कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था। और ये न्यूज़ अब तक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। 27 जून को खोज में मदद करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन सेना ने डाइवर्स और एक्सपर्ट की एक टीम को थाईलैंड भेजा। डाइवर्स ने फिर से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से बाढ़ के कारण पीछे हट गए। अगले दिन पानी को निकालने के लिए बहुत सारे पंप का यूज़ किया गया। गुफा के छोटे छेदों में ड्रोन्स भी छोड़े गए ताकि किसी तरह से उनका लोकेशन का पता लगाया जाए। 2 दिन बाद थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर भी गुफा के बाहर एक्सपर्ट से बात करने पहुंचती है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या उन लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता है। आखिरकार 9 दिन के बाद गोताखोर उस जगह तक पहुंच गए जहां पर ये लड़की और उनका कोच फंसे थे। उन लोगों को जिंदा देखकर आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद और भी डाइवर्स अपने साथ खाना पीने का सामान, मेडिसिन, ऑक्सीजन टैंक लेकर पहुंचने लगे। अब मेन टास्क था इन लोगों को इस गुफा से बाहर निकालना। एक्सपर्ट्स टीम ने फंसे हुए लड़कों को डाइविंग मास्क और ऑक्सीजन टैंकर से सांस लेने का तरीका सिखाया। गुफा के मेन गेट से और जहां पर लड़के फंसे हुए थे उस रास्ते तक जगह जगह पर ऑक्सीजन टैंक को रखा गया कि अगर रास्ते में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो डाइवर्स यहां से अपना ऑक्सीजन टैंक चेंज कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से ऑक्सीजन टैंक रखते वक्त एक थाईलैंड नेवी डाइवर की जान चली गई। ऑक्सीजन टैंकर रखते वक्त उनके खुद की ऑक्सीजन लेवल इतनी कम हो गई थी कि ये खुद को बचा नहीं पाए। और आखिरकार 15 दिनों के बाद 8 जुलाई को 13 डाइवर्स की टीम एक साथ गुफा के अंदर जाती है और 4 लड़के को सुरक्षित बाहर निकालती है। कहीं कहीं पर गुफा का रास्ता इतना पतला हो जाता था कि ऑक्सीजन टैंकर गुफा की छत से टकरा जाता था, जिसकी वजह से यह काम और भी मुश्किल था। किसी तरह डाइवर्स ने बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर पहले 4 बच्चों को निकाला और 4 बच्चों को निकालने में 8 से 9 घंटे का वक्त लग गया। और फिर अगले दिन 4 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया और फाइनली आखिरी दिन 10 जुलाई को आखिरी बचे हुए 4 बच्चे और उनके कोच को भी सही सलामत बाहर निकाल दिया गया। उन सब को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में सारे डाइवर्स भी सही सलामत गुफा से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, ये थी वो हैरत अंगेज इंसिडेंट जिसे सुनकर किसी को अपने कानों पर यकीन तक नहीं हुआ। हर किसी ने यह अनुमान लगा लिया था कि अगर डाइवर्स की टीम किसी तरह उस जगह पर पहुंच भी जाती है तो उसे डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोच और लड़कों की हिम्मत ने खुद को संभाले रखा, बिना जाने बगैर कि उनको बाहर निकालने की कोशिश में पूरी टीम बाहर खड़ी है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।